यहाँ पर लिखा है 43 में ऐसा लिखा है कि उसने अपने, यहाँ एलिया के बारे में बात हो रही है, उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखता। और एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। तो यहाँ पर ऐसा है, ये घटना अगर आपको पता है तो ऐसा है कि इज़राइल में अकाल पड़ा और 3.5 साल तक के वहाँ कोई बारिश नहीं, तो अकाल पड़ गया, बारिश नहीं, खाने के लिए चीज़ें नहीं, बहुत मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर एलिया अपने सेवक को कह रहा है कि वो पर्वत पे चढ़कर देख तुझे क्या दिखाई। तो वो चढ़ा और उसको कुछ दिखाई नहीं देता और नीचे उतर के आता, बोलता मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है कि शायद हम सूखे के कारण, अकाल के कारण, गरीबी के कारण, परेशानियों के कारण और तकलीफ़ों के कारण, नशे के कारण, बुरी हरकतों के कारण, बुरी बातों के कारण लगातार हमने असफलताएं पाई हैं और वो कारण से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हम चढ़ते हैं पर्वत पे, परमेश्वर के घर में आते, परमेश्वर के भवन में आते और हमको कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ये जो बंदा है इसको बोला ऊपर चढ़ और समुद्र की ओर देख क्या दिखाई देता। तो वो चढ़ा और देखा और आके नीचे बोलता अरे कुछ दिखाई नहीं देता। हमारी ज़िंदगी में भी हो सकता है शायद हमें इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। शायद आपको कभी आशीष आपके जीवन में बहुत रही है लेकिन इस समय आशीष दिखाई नहीं दे रही। शायद आपको दुख के अलावा कुछ दिखाई नहीं, शायद आपको बहुत ऐसा बर्बादी दी, वहाँ पर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें भी हो सकता है कि अब इस समय हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसको एलिया बोलता है 7 बार जा। तो वो एक बार गया, जाके आया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, अब उसको बोल रहा है 7 बार जा। तो वो 7 बार पर्वत पे चढ़ता है, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और बार बार आके वो यही उसके दिमाग में है कि कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं। हमारी ज़िंदगी में वैसे होते हैं कि कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ बातों को करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे कहता है। मुझे भी जब मैं इधर कलीसिया में आता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे प्रभु ये कुछ बढ़ नहीं रहा है, 1 साल हो गए, 1.5 साल, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज परमेश्वर मुझसे भी ये कह रहा है, 7 बार देख, 7 बार देख। आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर आपको कह रहा है 7 बार देख, 7 बार देख। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा है 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा अहाब के पास जाकर कह रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। 7 साल से वर्षा नहीं हुई थी, अब उसने क्या कहा, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 7वीं बार में, है ना, क्या दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है, वर्षा का, मनुष्य का हाथ सा बादल दिखाई दे रहा है। तब उसको एलिया कहता है अहाब के पास जाके कह दे कहीं ऐसा ना कि तू राग में। और आगे लिखा है कि वो पहुंचा ही नहीं कि वहां पर वर्षा हो गई, बारिश हो गई। आज शायद आपकी ज़िंदगी में सूखा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, पर परमेश्वर का वचन कहता है, वादा देता है कि परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी को क्या कर देगा, लहला देगा। जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अकाल है, सूखा है, कभी आपने बारिश देखी नहीं, भरपूरी की, वचन हमें बता रहा है कि 7वीं बार में उसको क्या हुआ, दिखाई दिया, एक हाथ दिखाई दिया, छोटा हाथ दिखाई दिया, लेकिन वो भरपूरी का हाथ है। आपके जीवन में भी परमेश्वर आपको और मुझे यही कह रहा है कि हाथ उठेगा और परमेश्वर भरपूरी लेके आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु आज शायद हमारे जीवन में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद हमें सब सूखा दिखाई दे रहा है, शायद हमें सब बर्बादी दिखाई दे रही है, शायद हमें सब सिर्फ दुख और दुख और दुख और दुख ही दुख दिखाई दे रहा है प्रभु। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर कि आप बारिश करने पर है, आप वर्षा को लेके आने पर है प्रभु, आपकी महिमा होने वाली है हमारे जीवन में प्रभु। हम देखेंगे जो आज सूखा है वो लहलहाएगा प्रभु, आप उन सारी बातों को बदल देंगे। जो पुरानी चीज़ों से हम तकलीफ में हैं, जिन बातों के कारण हम सताए हुए प्रभु, उन सारी बातों को प्रभु आप बदल देंगे प्रभु, और हम भरपूरी से आशीष का जीवन प्रभु, जहाँ पर हमारे ऊपर कर्जा था प्रभु, आने वाले दिनों में आप हमें कर्जा देने वाले बनाएंगे प्रभु। हम हजारों लोगों को कर्जा देंगे प्रभु। जहाँ आज हम बीमार थे, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें इस्तेमाल करोगे कि हम चंगाई देने वाले बनेंगे प्रभु। जहाँ हम गरीबी में थे, आप हमें ऊपर की तरफ में लेके प्रभु, हर बात जो आज हमें बुराई दिख रही है प्रभु, उससे आप भलाई में बदल दोगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु